तो क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में फिजिक्स का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रॉपर आपको परीक्षा हाल में देखने को सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर ज़रूर जाना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में रहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न मात्रक है, तो इसका आंसर है आपका जूल। दूसरा है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है, ठीक है। तीसरा है ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। चौथा है कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक है, तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। पांचवा है कि कोई धूमकेतु सुयरु की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो इसका आंसर है आपका कोणीय संवेग की। छठा है किस राशि का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर है विकृति, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट टिक मार्क लगा दी है, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए यहाँ से ले लीजिए आप बाकी के। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि एक प्रकाश वर्ष डेरेडेस के तुल्य है, तो इसका आंसर है आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूसरा है कि अदिश राशियों वे हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, ठीक है। अदिश राशियाँ आपकी वे राशियाँ है कि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तीसरा है एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक डेरिडेस है, तो इसका आंसर है जूल। चौथा है कि घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग डेरिडेस रेडियन एक्स सेकेंड होता है, तो इसका आंसर है 0.105। अनंत पर किसी वस्तु की स्थैतिक ऊर्जा डेरिडेस होती है, तो कैसे रहेगी, शून्य। ताप बढ़ाने पर गैस की सान्यता कैसी होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं, तो आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। सही जोड़ी है आवृत्ति का मात्रक, तो इसकी आपकी जोड़ी है हर्ट्ज, ठीक है, ये पहली जोड़ी। दूसरी है जड़त्व आघूर्ण, इसकी जोड़ी है सिग्मा मीटर आर स्क्वायर। तीसरे ऊर्जा की जोड़ी है mc²। क्षेत्रफल की जोड़ी है आपकी, क्षेत्रफल जो है वो आपका एक अदिश राशि है। पांचवे cp और cv, इसकी जोड़ी है r, ठीक है, ये पांचवे हो गए। छठी है कोणीय वेग रेडियन बटा सेकेंड, ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसका आंसर है कि किसी ऐसी वस्तु जिसका आकार उस दूरी से बहुत कम हो जिसे वह तय करती है। दूसरा है सर्पी घर्षण एवं लुटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है, तो इसका आंसर है आपका दूसरे का लोटेनिक घर्षण, ठीक है। तीसरा है अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है 0। चौथा है प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। तो देखिए हुक का नियम है कि इसके अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या है कि इस नियम के अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। पांचवा है बायल का नियम किन शर्तों पर लागू होता है,
तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, तो ये आपकी शर्त रहेगी। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने फिल कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य है। पहला है कि द्वितीय गति में एक समान वेग से गति का पथ सरल रेखा होता है। तो ये आपका यहाँ पर ट्रू रहेगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें? ट्रू रहेगा। दूसरा है दो धारा रेखी एक दूसरे को काटती हैं। तो ये आपका फाल्स रहेगा। तीसरा, एक नियतांक और पृष्ठ तनाव के मात्रक समान होते हैं। तो इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। ठीक है। और चौथे का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर आपका फाल्स रहेगा और इसका ट्रू रहेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए, यहाँ पर ट्रू की जगह आपको सत्य लिखना है और फाल्स की जगह आपको असत्य लिखना है। ठीक है। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ से देखिए मैं आपके टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरे का आपका ट्रू, छोटे का फाल्स है और इसका ट्रू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एसआई पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इसके मात्रक लिखिए। मूल मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में अंतर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन के इन क्वेश्चन के आंसर की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। प्रॉपर चीज़ वहीं पर मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपको देखिए, हम जो रियल है, जो पेपर में आपकी आ रही है, वो आपको यहाँ पर हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते। उसमें क्या होगा, रिस्क रहेगा, आप भी जानते हैं रिस्क रहेगा। इसलिए हमारी खुद की पर्सनली ऐप है, उस पर आपको सारी प्योर चीज़ मिलेगी। आप जानते हैं प्योर चीज़ आपको यदि हम यूट्यूब पे देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल करिए या मैसेज करिए और हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए।